अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गेट नो इट इफ यू डोंट। व्यूअर, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगले एपिसोड में आपसे बात करूंगी इम्पैक्ट ऑफ फेक न्यूज़ के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अमेरिकन आर्टिस्ट और डिज़ाइनर है, उसने एक दफ़ा कहा था कि जो सच है वो कभी झूठ नहीं होता और जो सही है वो कभी गलत नहीं होता और जो एक शैतानियत है वो कभी उसमें अच्छाई में नहीं बदल सकती, सिर्फ इसलिए कि जो माइनॉरिटी है, बहुत कम लोग हैं, वो बिलीव करते हैं कॉन्स्पिरेसी थीरीज पर और फेक न्यूज़ पर। इसके बावजूद, इस सेइंग के बावजूद, जो एक फ्यूचर है ट्रुथ का यानी सच्चाई का और मिस इन्फॉर्मेशन का, जो कि ऑनलाइन ज़ाहिर है आपको भी पता है कि बेतहाशा झूठ बोला जाता है ऑनलाइन, ये एक सच्चाई है। और ये सच्चाई जो है, इसको जो एक्सपर्ट जो हैं उनका इसके बारे में यानी डिवाइडेड ओपिनियन है, स्प्लिट ओपिनियन है। कुछ लोग समझते हैं कि जो टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जा रही है वो चेक करेगी कि कंस्पिरेसी क्या है, फेक न्यूज़ क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, डिस इन्फॉर्मेशन क्या है, ये जो मिस इन्फॉर्म्ड पीपल हैं ये कौन हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसानों की जो एक डार्क साइड है ना, यानी एक हमारे अंदर जो शैतान होता है या जो हमारे अंदर एक हमारी जहनियत में जो होता है, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का आंसर या दूसरे को नुकसान पहुंचाकर हंसने का, मजाक उड़ाने का, यानी एंजॉय करने का जो आंसर है ना, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाएगा गालिब। यानी टेक्नोलॉजी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी इंसान का जब तक कि खुद उसके अंदर से ये आवाज़ ना उठे कि वो क्या कर रहे हैं, कितने लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितने मुआशरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसको मतलब इसकी जद में खुद वो और उनकी आने वाली जनरेशन्स भी आएंगी। इसके बावजूद वो ये सब करते हैं। और वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि 21वीं सदी में जो फेक न्यूज़ का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा फैल गया, यानी मैनी फोल्ड जो है वो फैल गया है। और इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारा दिमाग उसको कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकता। यानी बुराई हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा फैल चुकी है और इसी में हमारे लिए एक फूड फॉर थॉट भी है। यानी हमें ये सोचना चाहिए कि जो अनवांटेड और अनट्रूथफुल और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू लोड की जाती है और लोगों तक पहुँचाई जाती है, जो कि लोगों को मिसलीड करते हैं, गुमराह उर्फ़े आम में, यानी आजकल हमारे माशरे में जो लफ्ज़ बोला जाता है कि गुमराह करते हैं। हमारे 24 करोड़ लोगों को लोग जिस हद तक गुमराह हो चुके हैं, उसमें फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत ज़्यादा उसका हाथ है। और जाहिर है कि जो लोग ये सब कुछ करते हैं वो जानबूझ के सोच समझ के करते हैं, वो ज़हनी तस्कीन हासिल करते हैं ये सारी चीज़ें करके। और ये चीज़ जो है ना, ये 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा जो है ना ये फैल गई। और दुनिया ने सबसे जो पहली दफ़ा ये थी, तो बहुत अरसे से मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगी कि ये सन सिफर से चली आ रही है फेक न्यूज़ जो है वो किस तरह फैलाई जाती है और इससे कितने कौमों को नुकसान हुए। इंडिविजुअल्स को तो होते हैं, कौमों को नुकसान हुए। लेकिन बाय एंड लार्ज जो दुनिया ने इस टर्म से फेमिलियर हुई दुनिया, वो थी 2016 का इलेक्शन जो था, इसका ट्रम्प का इलेक्शन जो था, यानी यूएस का इलेक्शन था। उस वक्त लोगों को ये सही समझ में आया कि ये जो प्रोपेगेंडा और जो फेक न्यूज़ फैलाना और प्रोपेगेंडा करना और यानी झूठी खबरें फैलाना, इसका जो है वो इन्फ्लुएंस क्या होता है। और यानी मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि जो हिलरी क्लिंटन का इलेक्शन था वो इसलिए हार गई कि जो पॉल हॉर्नर जो था, जो उनका डिसइन्फोमीडिया, यानी उसने एक क्या कहना चाहिए न्यूज़ चैनल बनाया हुआ था या उसकी एक न्यूज़ एजेंसी थी जिसका काम ही सिर्फ ये था। और वो मतलब भांगे दोहल ऐलान करता था कि हाँ मैं ये करता हूँ, ये मेरा बिजनेस है। और उसका काम था झूठ फैलाना। और उसके फैलाए हुए झूठ की वजह से बेचारी
हिलरी क्लिंटन जो है वो इलेक्शन हार गई। तो आप ये समझ लीजिए कि इससे बड़ा इम्पैक्ट शायद अमेरिकन के ऊपर और कोई नहीं हुआ होगा, जबकि उन्हें ये पता चला कि हिलरी इलेक्शन इसलिए हार गई थी कि वो एक फेक न्यूज़ की और प्रोपेगेंडा की जद में आ गई थी, जो उनके अपने ही एक साथी ने अमेरिकन ने फैलाया हुआ था। अच्छा, अब ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि कोलंबिया में इससे भी बड़ा इंसिडेंट हुआ। कोलंबिया में रेबल्स थे, यानी वो ये जो रेबल्स को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे यहाँ गुरिल्ला वॉर लड़ते हैं लोग, उनको आप टेररिस्ट ही समझ लीजिए। वो उन्होंने सदियों से कोलंबिया में एक तूफान मचाया हुआ था। बेतहाशा जो है वो लोग उसमें मारे जा चुके थे, बेतहाशा मुल्क का नुकसान हो चुका था, मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता था। आप देख लें हमारे यहाँ भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कब से जारी हैं, उनको हम मारते भी हैं, क्लीन अप ऑपरेशन भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देते। यही हाल कोलंबिया का था। और कोलंबिया में 2016 में जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम रेबल्स के साथ बात करेंगे और हम इनको मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे। और जब वो लाने के बिल्कुल करीब थे, जब उनकी डील जो थी वो सक्सेसफुल होने लगी, तो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई लोगों में ये कहकर कि भाई ये लोग जब मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो आपकी पेंशन काट कर इनको पैसा दिया जाएगा, तो आप इस अकॉर्ड को मत होने दें, और क्योंकि ये फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। उसका नतीजा ये, हालांकि ये एक नॉनसेंस बात है कि आपकी पेंशन काट के उनको पैसा कैसे दिया जाएगा। पेंशन का हेड जो है वो डिफरेंट है, उनको जो कुछ भी देना उसका हेड डिफरेंट है। लेकिन नहीं, इतने सिस्टमेटिकली ये कैंपेन फैलाई गई कि जब इलेक्शन हुआ इसके ऊपर कि भाई हमें रेबल्स के साथ अकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो जो नो वोट थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। नतीजा ये हुआ कि वो अकॉर्ड नहीं हो सका। अंदाज़ा कर लें कि इस हद तक लोग मुल्क दुश्मनी के ऊपर आमादा होते हैं जब ये इस किस्म के चक्रों में आते हैं, जब उनका बिजनेस जो है वो नहीं चलता, जब तक कि वो फेक न्यूज़ ना फैलाएं, झूठ ना फैलाएं, डिसइंफॉर्मेशन ना फैलाएं, लोगों को मिसगाइड ना करें, वो इसी चीज़ के पैसे कमाते हैं। अगरचे वो बाद में 2017 में वो अकॉर्ड हो गया, लेकिन इतने नुकसानात और इतनी जग हंसाई और उसके बाद जो है ना ये सब कुछ हुआ। अच्छा, इसके बाद एंजेला मर्केल, आपको पता है कि वो जो चांसलर थी जर्मनी की, चौथी बार जब वो इलेक्शन लड़ने लगी तो उसके खिलाफ इतनी सुवियर कैंपेन हुई तो उसने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ती। और जिन लोगों ने ये कैंपेन उसके खिलाफ की, उन्होंने बेतहाशा पैसा लिया हुआ था अपोनेंट पार्टी के ऊपर, जो कि बाद में फिर मतलब इलेक्शन बाद में, जिसमें कि एंजेला मर्केल जो है वो नहीं खड़ी हुई इलेक्शन में और दूसरे लोग जब खड़े हुए, कहा जाता है, मतलब जाहिर है कि फेक न्यूज़ का कोई प्रूफ तो नहीं होता ना कि उसने बहुत ज़्यादा पैसे लिए थे। अच्छा, फिलिपीन में क्या हुआ? फिलिपीन में जो रोड्रिगस थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे और उसने $2 लाख दे के अपने खिलाफ अपने लिए एक कैंपेन चलवाई। और कैंपेन ये थी कि मुझे जो है वो एंजेला मर्केल भी इंडोर्स कर रही है, मुझे जो पोप फ्रांसिस वो भी इंडोर्स कर रहा है, मुझे जो फ्रांस का चांसलर है मुझे वो भी इंडोर्स कर रहा है। तो इतने लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात जो वो अच्छे हैं और मेरी खारजा पॉलिसी इतनी मजबूत है, इसलिए आप लोग मुझे वोट दें। और वो जीत गया। ये उसके साथ हुआ, अपना फिलिपीन वाले के साथ। अच्छा, जो अब इन्हीं एग्जाम्पल से आप ये सोच सकते हैं कि ये साइकोलॉजी एक्चुअली है क्या, जो इस किस्म की फेक न्यूज़ जानबूझ के फैलाते हैं। जो प्रोपेगेंडा चल रहा होता है उनको भी पता होता है कि ये प्रोपेगेंडा है और ये हकीकत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एक चीज़ वो कतरा जो है वो पत्थर के ऊपर गिरे तो उसमें सुराख हो जाता है। तो यही प्रोपेगेंडा जो है वो इसी असूल के ऊपर काम करता है कि चीज़ों को जो गलत हैं, झूठी हैं, फेक हैं, उनको इतनी बार रिपीट करो कि लोगों के दिमाग में वो हैमर हो जाए। और जब वो हैमर हो जाता है तो अच्छे खासे सेंसेबल लोग जो हैं वो ये समझने लगते हैं कि ये सच्चाई है। और उस सच्चाई का जो नुकसान है वो उस शख्स को तो होता ही होता है जिसके खिलाफ वो हो रहा होता है, लेकिन ओवरऑल हमारी मुल्क और हमारी करंट जनरेशन और हमारी आने वाली जनरेशन को होता है, ये कोई नहीं सोचता। तो ये सब क्यों होता है, साइकोलॉजी क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला ब्लॉग जो कि होगा साइकोलॉजी बिहाइंड फेक न्यूज़ के ऊपर और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उससे मिस नहीं कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।